वजह से उनको दर्द होता है। और हमेशा से हमने जाना है, ये परिवर्तन का दौर जो है पेनफुल होता है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, लेकिन अगर अगर आपके पास कला है, आपको आपके अंदर में इच्छा शक्ति है, तो हर परिवर्तन को आप और बेहतर तरीके से जिंदगी में मजबूत बना सकते हैं। जब जीवन में कुछ नया होता है, कुछ ऐसी अ, अनावश्यक घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो जो ये अचीवर होता है, उनकी 5 तरह के 5 कैटेगरी के लोग उसके अंदर में हमको देखने को मिलते हैं। पहले प्रकार के लोग ये कहते हैं कि क्या जरूरत है सर? अचीवर के भी 5 अलग-अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे। सभी लोग एक जैसे नहीं होंगे साथियों। ये बहुत बड़े एक विशेषज्ञ का एक विचार है, जिसको मैंने कहीं से सुना, पाया, देखा और अच्छा लगा मुझे इसको आपके बीच में रखना चाहिए। तो पहले प्रकार का जो अचीवर होगा वो कहेगा, क्या जरूरत है सर? सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है सर, कुछ होने वाला नहीं है सर, ये नहीं करना चाहिए सर। ये पहले प्रकार का अचीवर कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही चलने दीजिए, हम खुश हैं इसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अचीवर हो जो होता है साथियों, वो स्वीकार तो करता है परिवर्तन जरूरी है, लेकिन वो भयभीत होता है। पास्ट के जो घटनाएं और घटित हुई हैं, उन सब चीजों को लेकर के बार बार उसके मन में डर आता है, यार पता नहीं वैसी तो फिर नहीं होगा। तो ये दूसरे प्रकार के अचीवर होता है और हमेशा डरते रहता है। तीसरा एक और अचीवर होता है, जो लीडर दिखता तो है लेकिन लीडर रियल में होता नहीं साथियों। जो स्वीकार तो करता है परिवर्तन जरूरी है, लेकिन वो दिखावा करता है, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमेशा कंप्लेन करते रहता है, ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये तीसरे प्रकार के अचीवर लीडरशिप के दायरे में जब आप मापेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे और आपके सामने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में मिलेंगे। चौथे प्रकार के अचीवर जो होते हैं, वो स्वीकार तो करते हैं परिवर्तन जरूरी है, होना चाहिए, उन्हें मालूम है, लेकिन वो इतनी गलतियां करते हैं और अपने वजह से इतने रोड़े खड़े करते हैं उस परिवर्तन के दौर में, जहां पर लोगों का जीना हराम हो जाता है, खुद परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है साथियों। लेकिन चौथा प्रकार का अचीवर जो रियल में लीडर होता है, वो स्वीकार करता है, उस सफर में अपने आप को शामिल करता है और टिकता है, दूसरों के लिए रास्ता खोलता है। यस, इधर आइए, मैं इस रास्ते से चल रहा हूं और आप भी इस रास्ते से चलेंगे, तो ऑटोमेटिक आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो यही है साथियों, एक लीडर और एक अचीवर में डिफरेंट। अगर पर्सनली किसी को कुछ बुरा लगा हो, फिर से मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में इस तरीके से आप जब लंबे समय तक काम करेंगे, तो अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। आपको तय करना है कि कौन व्यक्ति रियल मायने में लीडर है, उसकी कुछ माप है, पैमाना है। उस पैमाना में अगर वो सही उतरता है, तब जा करके आपको आगे लेके जा सकता है। अचीवर कोई भी बन सकता है, लेकिन लीडर हर कोई नहीं बन पाता, क्योंकि उसके लिए त्याग, तपस्या और बलिदान की जरूरत होती है साथियों। जिस व्यक्ति के अंदर में त्याग नहीं है, जो व्यक्ति वाकई में रियल मायने में तपस्या नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री में, वो व्यक्ति लीडर कभी जीवन में बन नहीं सकता। तो आइए, समय का अभाव है, समय के साथ हमें चलना है। 15 मिनट समय हो चुके हैं, 15 मिनट में और सेशन हम आगे लेते हैं। एक बेस्ट लीडर, एक बेस्ट कोच होता है। आइए, तो कुछ कोच के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोच तो आप जानते हैं, जो क्रिकेट में होता है, हर गेम में होता है, और उस कोच को पता होता है कि कौन से खिलाड़ी के अंदर में कौन सा गुण है। जनरली नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लीडरशिप में आगे जाते हैं, लीडरशिप हम करते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा खिलाड़ी, जैसे 11 प्लेयर हैं क्रिकेट के, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर जो व्यक्ति के अंदर में पोटेंशियल है बैटिंग करने का, अगर हम उसको बॉलिंग कराएंगे, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो रिजल्ट मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर में क्षमता है बॉलिंग करने का, हम सिर्फ उससे बैटिंग कराएंगे या फील्डिंग कराएंगे और बॉलिंग नहीं कराएंगे, तो शायद हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो एक अच्छा जो कोच होता है, एक अच्छा जो लीडर होता है, टीम को जो मैनेज करता है साथियों, एक सही मायने में रियल में वो
नीचे स्थिति में जाने वाला है। उस स्थिति में भी एक कोच जो है, क्योंकि आपने देखा होगा क्रिकेट के गेम में अभी आईपीएल चल रहा है, लास्ट ओवर में अगर 30 रन भी बनाना है तो वहां के जो जो सेलेक्टर्स हैं, कोच हैं, वो लोग आते हैं, यस बना सकते हैं आप 30 रन। बॉलिंग डिपार्टमेंट वाले लोग भी आते हैं, जो जो टीम बॉलिंग करते हैं वहां के कोच भी आते हैं, नहीं 30 रन देना नहीं है। बैटिंग वाले लोग भी आते हैं, आपने देखा होगा, दौड़ के पानी के बहाने आते हैं और वो मोटिवेट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, ये हमको जीतना है हर हाल में मैच को। लेकिन वो कोच की कोचिंग देने के बाद बॉलिंग करने वाले और बैटिंग करने वाले लीडर्स के ऊपर, वो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैच जीतता है कि हारता है। लेकिन कोच हर परिस्थिति में हर किसी को सिर्फ प्रोत्साहित करता है, और वही सही मायने में टीम को जिंदा रखता है साथियों। हर मोमेंट में आपको टीम को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, सही गाइडलाइन देना पड़ेगा, सही जानकारी देना पड़ेगा, क्योंकि गलत सलत जानकारियां या उल्टी सीधी बातें आप और हम अगर करते हैं तो कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्योंकि विश्वास जीवन में एक बार होता है साथियों, सॉरी, एक बार गलती से अगर आपने विश्वास तोड़ दिया किसी कारणवश, एक बार आपने दिल से कहीं कोई ऐसी बातें, आपकी बातों से कहीं चीज फील हो गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए एक रियल लीडर, एक रियल कोच होता है, और एक रियल कोच जो होता है टीम को हमेशा प्रोत्साहित करता है। कोच टीम की हर कमजोरी को दूर करता है, क्योंकि उसको पता है हर खिलाड़ी की कमजोरी क्या है, किसको क्या आता है, किसको क्या नहीं आता है, कौन व्यक्ति किस चीज में एक्सपर्ट है। अगर उन सब चीजों को हम टीम में जानना सीख गए, समझना सीख गए, इन चीजों को हम ऑब्जर्व करना सीख गए, तो हम ऑटोमेटिक टीम को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, और अपने लीडर्स को अपने कंट्रोल में लेकर के हम सही तरीके से हर चैलेंज को हम कैसे पार कर सकते हैं, हर एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे हम लीडर बना सकते हैं, ये आसानी से हम कर पाएंगे। कब? जब हम छोटी छोटी कमजोरियों को दूर करेंगे, छोटी छोटी गलतियों को हम सुधारेंगे, छोटी छोटी चीजों को हम ग्रुप डिस्कस कर करके स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस में डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, तब जाकर के हम बड़ी ऊंचाइयों को छू पाएंगे साथियों। क्योंकि लोगों के अंदर में ऐसा नहीं है कि लोग जब इंडस्ट्री में आते हैं तो सब कुछ सीख के आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से नए लोग आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, ना लिस्ट बनाना पता होता है, ना आमंत्रण करना पता होता है, ना प्लान दिखाना पता होता है, ना फॉलो अप लेना पता होता है, सीनियर से क्या बात करना ये पता नहीं होता है। बहुत बार आप जब नए व्यक्ति को बधाई देने के लिए फोन करोगे ना, तो ऐसे बात करता है जैसे कि आपको सहन नहीं होगा, कौन है, क्या बोल रहे हैं। तो ये सब चीजों को जब हम सिखाते हैं, ट्रेनिंग में लेके करके आते हैं और उन गलतियों को सुधार करते जाते हैं, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है साथियों। और यही जो है आपके बिजनेस, हमारे बिजनेस में ग्रोथ का कारण बनता है। इसलिए हमें एक अच्छा लीडर के साथ साथ अच्छा कोच बनना है, और छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी चीजों को हमको सुधार करते जाना है। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो वही एक पौधा जो आज हम बो रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, उसमें काट छाट नहीं करेंगे तो बड़ा जब बन जाएगा तो उसमें कांटे होंगे, वो कांटे आप ही गड़ने वाले हैं। इसलिए एक कोच का, एक लीडर का यही जिम्मेदारी होता है कि हर दुर्गुण, हर बुराई, हर कमी, हर कमजोरी को अगर हम दूर करते गए स्टेप बाय स्टेप साथियों, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हिस्ट्री जो इस इंडस्ट्री में लोगों ने क्रिएट किया है, उन्होंने यही किया है कि हर गलती, हर कमी को दूर करते करते। कोच कभी राजनीति नहीं करता। आपने देखा होगा क्रिकेट में ही बहुत बार हम सुनते हैं कि राजनीति हो गया, उसका सिलेक्शन होना था, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहां पर टीम डिस्टर्ब होता है साथियों, खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है, और कहीं न कहीं आपकी जो छवि है, आपका जो इमेज है, वो खराब होता है इस इंडस्ट्री में। इसलिए एक बेस्ट लीडर होने के इस नाते आपके और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम, हमारा जो इमेज है, सेल्फ इमेज, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को दुनिया में कैसा प्रस्तुत करते हैं, दुनिया आपको किस रूप में जान रही है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि ये इमेज आपको ही बनाना है, कोई दूसरा व्यक्ति इमेज बनाने नहीं आएगा आपके और हमारे लिए। लेकिन एक कोच जो होता है वो इन चीजों को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है साथियों जहां पर लोग आपको पलकों में उठा के रखते हैं, लेकिन अगर गलती से हमने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि दुनिया में किताब में क्या लिखा है, उसके पहले, उस किताब को पढ़ने से पहले लोग कवर को पहले ध्यान देते हैं कि कवर में क्या उसका हेडिंग दिया हुआ है।
जैसे कोई बुक स्टॉल में आप लेने जाएंगे, बुक को हाथ में जब लेते हैं तो उसके अंदर में जो पॉइंट लिखे होते हैं उस बुक को लेकर के, उसको आप पहले पढ़ते हैं, पहले कवर को पढ़ते हैं, उसके बाद आपके मन में लगता है कि यार ऊपर में इतना अच्छा लिखा हुआ तो अंदर में कितना अच्छा होगा। तो वही है साथियों आपका और हमारा सेल्फ इमेज। अगर आप और हम रियल मायने में बड़े लीडरशिप में, बड़े कोच में शिप में जाना चाहते हैं, तो आपको और हमको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके लिए, आपके और हमारे लिए, वो है साथियों हमारा रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप सही है, इन सब चीजों में एक चीज जो बीच में आता है वो होता है हमारा ईगो। ईगो जब बीच में आ जाता है, उस स्थिति में हर चीज हमारे लिए छोटा लगने लग जाता है। और हम और आप इन चीजों को अगर हम ध्यान नहीं दिए साथियों, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है लीडरशिप में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है टीम को संचालित करने में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है टीम को डेवलप करने में। तो अगर बोलते हैं ना, दो चीज होता है, दो चीज का बैलेंस होता है, जिसके पास ईगो बड़ा होगा उसका अकाउंट छोटा होगा, और जिसका ईगो छोटा होगा उसका अकाउंट बड़ा होगा। रिलेशनशिप एक ही चीज खत्म कर सकती है, वो है सिर्फ ईगो, ईगो, ईगो। जब ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो हर चीज को बर्बाद करता है, जीवन से हर चीजों को निकाल देता है साथियों। तो इन चीजों का बिल्कुल हमें और आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं कहूंगा, इसको पर्सनली नहीं लेंगे, यहाँ ओपन टू ऑल है, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए साथियों। ये एक बेस्ट कोच के लिए है। एक महान कोच नैतिकता का पालन करता है, हर वो चीज में सिर्फ अपना भला नहीं, टीम का भला, लोगों का भला, लोगों के भावनाओं का कदर करता है साथियों। अगर आप और हम हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की इमोशंस को नहीं समझ पाए, आप और हम लोगों हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाए, उनके विचारों का कद्र अगर हम नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं वो लंबा समय तक हमारे साथ टिक नहीं पाएंगे। तो एक बेस्ट कोच जो होता है, महान कोच होता है, हमेशा अपने जीवन में नैतिकता के साथ चलता है, सिद्धांत के साथ चलता है, क्योंकि इस दुनिया में सिद्धांत ही काम करता है साथियों। बिना सिद्धांत के आप और हम कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, एक दिन वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए एक बेस्ट कोच बनने के साथ साथ हमको एक नैतिक इंसान बनना है। हमेशा एक नया कोच रेडी करता है। बार बार कोच कोच इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल भाषा है, कोच से आपको समझ में आता है कि क्या क्या चीजें उनके अंदर में होनी चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़े लेवल में जाना चाहते हैं और वाकई में जो टाइम और मनी का फ्रीडम जो लोग कहते हैं यहाँ पर आपको हासिल करना है, तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, अपने जैसे लोगों को रेडी करना पड़ेगा। जब आप अपने जैसे लोगों को तैयार करेंगे, डुप्लीकेट पैदा करेंगे, तब जाकर के आप एक महान लीडर बनेंगे साथियों। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पर आता है, वो एक इंसान होता है, लेकिन महान इंसान तब बनता है जब इन सिद्धांतों को समझता है, इन चीजों को फॉलो करता है। हमेशा एक महान कोच बनने का प्रयास हमें करना है, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकना है और बड़े लेवल तक जाना है, क्योंकि ये प्रयास ही, आपका और हमारा प्रयास ही हमें आगे लेके जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट होते हैं जहां पर हम इस प्रयास को निगेटिव रास्ते में लेके चले जाते हैं किसी कारणवश, कुछ संगति की वजह से, कुछ लोगों की वजह से। तो वहां पर फिर आपको भी दिक्कत होगा और आपके साथ रहने वाले लोगों को भी दिक्कत होगा। इसलिए हमेशा इस बात को आपको हमको ध्यान रखना है, सकारात्मक बातों को प्रमोट करना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है। अगर हम एक निगेटिव विचार लेकर के आते हैं साथियों माइंड में, तो उसके साथ सैकड़ों निगेटिव विचार ऑटोमेटिक आते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से आप ले रहे हैं। एक महान कोच लोगों से हमेशा महिमा, सम्मान और प्रशंसा को अचीव करता है। बोलते हैं ना, सम्मान दिया नहीं जाता साथियों, उसके काबिल जब आप बनते हैं तो ऑटोमेटिक लोग आपको देना शुरू करते हैं। और अगर आपके और हमारे जीवन में लोगों के लोगों से अगर हमें प्रशंसा नहीं मिल रही है, लोगों से हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमें और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। और बिल्कुल हम इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे वजह से किसी का नुकसान ना हो, हमारे वजह से किसी के सम्मान को आहत ना हो, इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर एक कोच काम करता है, टीम के साथ काम करता है, तो जीवन में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन आता है साथियों। क्योंकि कमी तो हर किसी में है, बुराई तो हर किसी में है, लेकिन उन चीजों को हमको काट छाट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तभी जा करके हम बड़े बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे और अपने साथ अपने जैसे लोगों को डेवलप कर पाएंगे साथियों। आइए लास्ट हम स्टेज की ओर हैं, समय होते जा रहा है। अपनी टीम के लिए आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आप रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे,
तो लोग फिर आपको फॉलो नहीं करेंगे, और फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका टीम धीरे 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 खत्म हो जाएगा, और फिर जिस स्थिति में आप थे उसी स्थिति में फिर आप पहुंच जाएंगे साथियों। इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान में रखना है, और अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, तब जाकर के हम और आप अपने जीवन में उस ऊंचाई को छू पाएंगे जिस ऊंचाई के लिए आप और हम इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आप और हम मिल करके हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर में बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करेंगे, ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा मानना है। और सभी गुरुजनों को मैं फिर से दिल से नमन करता हूँ। मेरे सहयोगी साथी जितने भी मेरे WSS के हमारे पार्टनर्स, हमारे सहयोगी, हमारे लीडर्स बने हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही आज इस बिजनेस में मैंने जो भी अचीवमेंट पाया है, मैंने जो भी इनकम किया है, मेरा जो कुछ भी नाम पहचान बना है, कहीं न कहीं सीनियर और जूनियरों की मेहनत और जूनियरों के सहयोग की वजह से सब कुछ संभव हो पाया साथियों। और मेरी बातों में कहीं पर भी आपको कुछ बातें उचित नहीं लगी होंगी तो उनको बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा। मेरे लिए वो मेरे शब्द हैं, और जो बातें आपके लिए लगता है कि हाँ ये काम का चीज है, इसको जरूर रखिएगा अपने पास और अपने जीवन में धारण करिएगा, आगे बढ़िएगा। समस्याएं तो आएंगी, तड़पाएंगी, रुलाएंगी, लेकिन अगर आप और हम सिस्टम में बने रहें, सही लोगों को संगति करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं साथियों कि आपको सफल होने से रोक सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप सब आगे बढ़ें, आपके जीवन में खुशियां आए और आप हर किसी को सफलता मिले। इन्हीं शुभ भावना, शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूं, और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं साथियों, कि समय बदलता है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। और एक ही संदेश है मेरा, जल्द मिलने वाली चीजें हमेशा ज्यादा दिन तक नहीं चलती हैं साथियों, लेकिन जो चीज थोड़ा लेट में मिलता है वो लंबा समय तक चलता है। इसलिए कुछ चीजें जो आपको जल्दी नहीं मिल पा रही हैं, सफलता, कामयाबी, अचीवमेंट, शोहरत, इज्जत, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए प्रयास करते रहिए, और आने वाले दिनों में बहुत लंबे समय तक इन सब चीजों का सुख आप और हम भोगेंगे। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट माननीय श्री जुगल किशोर चौधरी सर। वेलकम सर, आगे आप बहुत कंटिन्यू बहुत करें। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह साहू सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए। एक लीडर, एक अचीवर, एक कोच, एक प्लेयर और एक मेंटर, सारी चीजों पे आपने फोकस किया। जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों को आपने बताया। हर उस पॉइंट पे आपने अपने वाणियों से हमारा ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया। यदि इतने चीजों को हम एक साथ अपने जीवन में फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और अपने साथियों को इन चीजों का फॉलोअर बनाते हैं, तो निश्चित ही जिंदगी बदलेगी और निश्चित ही सक्सेस मिलेगा। आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल हम जिस लीडर की बात कर रहे थे, एक्चुअल में देर रात तक 1 बजे तक हमारी मीटिंग हुई थी। संभवतः वो सो रहे होंगे, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे लीडर्स उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आज स्पेशल स्पीच में नहीं आ पाए तो हम अकस्मात कोई एक लिंक शेयर करेंगे, ताकि मेरा मकसद है हमारे जो आज जुझारू लीडर इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को फिर से उसी मुकाम तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा मकसद है कि जो सूचनाएं हम तक अभी पहुंच रही थी वो आप तक हम पहुंचाएं, तो आप निराश ना होंगे। अभी भी आधे घंटे का वक्त है। हमारे लीडर लगातार संपर्क में हैं, यदि वो महानुभाव आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम कभी भी आपको लिंक देंगे और निवेदन करेंगे, अभी से 10 दिन आप प्रतिदिन हमारे मीटिंग को ज्वाइन करिए। बड़े बड़े लीडर को हम इस जूम सेशन में लाने वाले हैं। हम अपने डायरेक्टर को इस जूम सेशन में लाने वाले हैं, क्योंकि लुक्का छिपी का वक्त समाप्त होने वाला है। आपने फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में सुना होगा, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की संपत्ति को जब्त करने का आदेश हमारे निचली अदालत ने दिया है। लेकिन जैसे ही कल अपील के दरमियान हमारी पहली सुनवाई हुई, उन सारे निर्णयों को, उन सारे ऑर्डर को
माननीय हमारे उच्च न्यायालय ने खारिज किया है। आपको वॉइस के माध्यम से ग्रुप में मिला होगा। तो जिन चीजों को हमारे जो विरोधी थे हवा दे रहे थे, अब हाई रिच में क्या बचा है, तो आप उस वॉइस को सुनेंगे जो कि हमारे मार्केटिंग हेड की तरफ से आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी स्थितियां परिस्थितियां आपके समक्ष हैं। तमाम वो सारे चीज हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, ताकि आपको एक्चुअल लीडर होने का पता लग चले। तो चलिए, मीटिंग के दौरान कुछ बातें हमसे ग्रुप में शेयर किया था। उन्हीं में से एक जाबाज लीडर जो 5 स्टार लीडर हैं, मैं कुछ अंश सुनाना चाहता हूं उनके मुखारबिन से। तसव्वुर हुसैन साहब जो एक 5 स्टार लीडर हैं, मीटिंग में कल बने हुए थे। अथक प्रयास करने के बाद इन लोगों की जोड़ी ने उन महानुभावों को हमारी मीटिंग में लाया था। उनका हम नाम नहीं बताना चाहेंगे फिलहाल, इसीलिए आज यूट्यूब लाइव भी हमने किया है कि चोरी छिपे और ये लुका छिपी का खेल हम बंद करेंगे। तो मैं तसव्वुर हुसैन सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, उस मीटिंग की कुछ झलकियां बताएं। सर, आपका वेलकम है। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। और आज की मीटिंग, आज का सेशन बहुत जबरदस्त। हमारे जुगल किशोर सर लगातार हम लोगों के लिए बने हुए हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम सभी लोग लगातार पिछले 5 महीने से जैसी भी खबर इधर उधर की जुटा करके ला करके आप सभी लोगों के बीच में दे रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जो भी लक्षण लगाए गए, हमारे अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमने हाई रिच को पिछले 30 महीने से देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग गलत था। हमने लगातार प्रयास किया अच्छी जानकारी लाने के लिए, सही अपडेट लाने के लिए। हम उसमें कितना सफल रहे और कितना सफल नहीं रहे, ये तो वक्त बताएगा। बाकी कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। मैं किसी को बोलना नहीं चाहता और मैं यही कहना चाहता हूं कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग जिस तरीके से हम लोग लगातार अपडेट ले रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हाई रिच फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, मैदान में है। एमडी का कहना है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को मैं ला के रहूंगा। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ने कोई गलत नहीं किया है। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है और हम गलत नहीं है। और अगर हम गलत नहीं है तो हम पीछे क्यों हटें? तो ये एमडी का कहना है। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, एक एमडी को ही पता है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी को किस तरीके से लाया और किस तरीके से चलाया है और किस तरीके से वो चलाने वाला है। हाई रिच दिस मंथ कम बैक रिटर्न, और जिस तरीके से पहले का हाई रिच था उस तरीके से हाई रिच को लाने के लिए पूरी तैयारी में एमडी, सीएमडी, मैनेजमेंट लगे हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अगर हम और आप पिछले 4 से 5 महीने हो चुके हैं वेटिंग वॉच कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा हाई रिच वापस आए और उसके लिए हम और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो जरूर एक ना एक दिन हम सफल होंगे। बाकी मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, अभी कंपनी की पूरी प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से क्या करना है, नहीं करना है, वो पूरे बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। 15 तारीख तक आप सभी लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का रणनीति क्या है, आगे किस तरीके से काम करने वाली है। तो आप लोग बने रहिए, पैनिक ना हो और अपने टीम के लोगों से बात करते रहिए। टीम के लोगों को अपडेट दीजिए। अगर आपके अपडेट नहीं है आपके पास, तो अपने अप्लायंस से अपडेट लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, नहीं पर हैं, ये कोई मैटर नहीं है। आप अपने अप्लायंस से कनेक्टिंग बनाइए और बात कीजिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6 से 7 महीने के अंदर बहुत सारी कंपनियां हाई रिच कट्टू
यानी कि हाईरिच के सिस्टम को देख करके, हाईरिच के प्लान को देख करके उसको नकल किया। लेकिन वो कंपनियां क्या आज मार्केट में हैं? क्या आज वो कंपनियां सही तरीके से चल पा रही हैं? तो आंसर आएगा नो। क्या आज इतने सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं? क्या आज कोई भी बंदा अस्थायी रूप से अपने आप को प्रूफ कर पाया? तो आंसर आएगा नो। क्योंकि मेरे दोस्त, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो पिछले 8 साल से रन चल रहा है। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को नॉलेज है। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के आने से पहले किसी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मात्र ओनली 699 रुपए लगा करके भी महीने का 1.5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। ये किसी को भी पता नहीं था। लेकिन जब हाईरिच आया, आने के बाद उसने 699 रुपए में लोगों 5,000 की कैपिंग, 1.5 लाख 5,000 की कैपिंग और मंथली 1.5 लाख रुपए जब दिया, तो लोगों का दिमाग खुला कि नहीं यार, 699 रुपया लगा करके भी 5,000 डेली का कमाया जा सकता है। आज कुछ परिस्थितियां आई, कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ गंदे लोगों की एंट्री हुई, कुछ लोगों ने आईडी सेट किया और कहीं ना कहीं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को बड़े पैमाने पर लूटा गया। लिजनस रहा, कुछ लोगों का ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होने के वजह से कंपनी ने ध्यान नहीं दे पाया और लोगों के बारे में एक अच्छी भावना के साथ उसने काम करते रहा, लेकिन अंदर में कुछ लोग उसको कीड़े की शक्ल में काटते रहे। तो हाईरिच ने लोगों को बहुत कुछ दिया। कोई भी डंके की चोट पर ये नहीं बोल सकता कि हाईरिच ने मेरा पैसा खा गया। जब तक फील्ड में हाईरिच था, जब तक ये मैटर नहीं आया था, तब तक हाईरिच ने हर एक व्यक्ति को पैसा दिया। यहाँ तक कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हाईरिच में प्रॉब्लम आया और कुछ लोगों का पैसा ओल्ड वॉलेट में चला गया, उसके बाद जब हाईरिच में प्रॉब्लम आया, तो हाईरिच ने सभी लोगों का पैसा ओल्ड वॉलेट का भी ट्रांसफर वॉलेट बना करके लोगों को यूज करने का मौका दिया, जो सालों से रुका हुआ था। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर एमडी हमारे साथ है, मैनेजमेंट हमारे साथ है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हाईरिच ने ही लोगों को चलना सिखाया है और हाईरिच ने लोगों को बोलना सिखाया है। तो हाईरिच के प्रति हमें हमेशा एक पॉजिटिव नजरिए से रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उससे हमें कोई मामला नहीं, कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब हाईरिच की बात आए तो आपको ये बोलना जरूरी है कि आज तक हाईरिच ने किसी के साथ गलत नहीं किया है। बाकी आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एमडी ने बोला है सभी लोगों का पैसा टाइम टू टाइम देगा। आप सभी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वक्त आने दीजिए। अगर एमडी ने ये बात बोला है तो सोच समझ करके बोला है। हम सभी लोग परेशान हो जा रहे हैं। अभी पिछले 27 तारीख में कुछ जजमेंट आए जिसको क्लियर नहीं किया गया और पिछले 10 दिनों में कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब तो हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग केस लड़ने वाली नहीं है, क्योंकि बीच में आपको भी पता है 27 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक हाई कोर्ट बंद था। लेकिन हाईरिच ने 9 तारीख में अपील दायर किया और 10 तारीख में आप सभी लोगों के सामने हेयरिंग मिला। अभी 23 तारीख को हेयरिंग है, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां चल रही हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि प्लान तो बहुत है मार्केट में, लेकिन चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना दिन तक चलता है। और सबको पता है कि कौन कंपनी कितना दिन तक चल रही है। तो हाईरिच कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के बारे में सोच रही है, हम लोगों के हित के बारे में सोच रही है। हमें सही जानकारी लेने की जरूरत है, सही अपडेट जानने की जरूरत है, और उसके लिए हम आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं हम आपका साथ देंगे जहां तक हो सकेगा। चाहे लोग मुझे बुरा कहे, भला कहे, लेकिन अगर मैंने 5 महीने तक, मुझे भी प्रॉब्लम था,
मेरे को भी दिक्कत था, लेकिन मैंने उन दिक्कत को, परेशानी को लोगों के सामने फीका समझ करके साथ दिया है और आगे भी हम देने वाले हैं। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़ूम मीटिंग मॉर्निंग में आप आइए, सारे अपडेट को लीजिए। बाकी आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं कि वक़्त हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन ऐसा आता है कि सुबह भी होती है, सवेरा भी होता है और सब कुछ होता है। तो उस दिन का इंतज़ार है कि जिस दिन हाइरिज ऑनलाइन शॉपी अपने सारे लक्षणों को, जो गलत तरीके से आरोप लगाया गया, उसको खत्म करके आपके सामने आएगी और साबित करेगी और प्रूफ करेगी कि गलत हम नहीं थे, गलत वो लोग थे जिन्होंने हमको गलत करने के लिए, गलत साबित करने के लिए प्रयास किया था। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट का मामला है, कचहरी का मामला है, थोड़ा बहुत लेट लग सकता है। इसीलिए कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बाकी आप सब लोग बने रहिए। नेक्स्ट टाइम कोई भी अपडेट मिलेगा ज़रूर बात करेंगे। बाकी जैसा कि जुगल किशोर सर ने आपको बोला है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एमडी को भी आपके बीच में लाने वाले हैं और एमडी अभी आपके बीच में बात करेगा और बहुत जल्द आप सभी लोगों को लिंक मिलेगा, क्योंकि केरल का जो लीडर है जिसको हम लोग बोले थे, वो कुछ रात में काम करने की वजह से थोड़ा बिजी थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो सो गए हो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम शाम तक प्रोवाइड करेंगे। पूरी उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे और आते रहते हैं और उनको लाएंगे। बाकी आप लोग बेफिक्र रहिए, आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला। चलिए, थैंक यू। जय जय हरी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एक 5 स्टार लीडर मिस्टर तसब्बर हुसैन, जिन्होंने बहुत सारी परेशानियों के बाद, एक लंबी टीम को लीड करने के बाद भी, उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप के दौर आने के बाद भी आज भी आपको अपडेट दे रहे हैं। जो काम आज के हमारे टॉप के लीडरों को करना था, वो काम कहीं ना कहीं ये पैनल और इस पैनल से जुड़े हुए हमारे संगठन के लीडर कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आरोप भी हम ही के ऊपर लगा रहे हैं। तो हमें उन सब चीजों से घबराना नहीं है, क्योंकि जो नरसिंह साहू सर ने आज ट्रेनिंग दिया है, कोच, लीडर, मेंटर, अचीवर, सर आप अचीवर हो सकते हैं, आप धन दौलत कमा सकते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में आप लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। इसका बहुत ही जबरदस्त नमूना आज इस पैनल में बने हुए लोगों ने दिया है। चलते हैं साथियों, एक शेयरिंग और लूंगा, उसके बाद क्लोजिंग की बारी आएगी। हम ऐसे ही एक और जाबाज लीडर को बुलाना चाहते हैं, जिन्होंने कहा कि वक्त जरूर लगेगा मेरे दोस्त, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि इस बार अपनी कहानी मैं खुद ही लिख रहा हूं। तो साथियों, राजस्थान अलवर की बिग पहचान अजय कुमार सैनी सर को मैं आमंत्रित करता हूं। सर आइए पैनल में कल की मीटिंग के बाबत और जो भी जानकारियां आपने अभी तक केरला के लीडरों के द्वारा अथक प्रयास करके हम तक पहुंचाए हैं, अपनी बातों को सारी इस पैनल को अपडेट करें। मोस्ट वेलकम अजय कुमार सैनी सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। तो अभी हम लगभग 5-6 महीने से लगातार हमारी पूरी कम्युनिटी वेट कर रही है कि कब हाईरिच बाउंस बैक होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हाईरिच तो 101% बाउंस बैक होगा, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से ये डिले हो गया है। लेकिन अभी हमारा नया प्लान वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा और हम स्टार्ट करके जो हमारा इनकम का सोर्स होगा, तो हम लोग सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द हाईरिच भी आपको दिखेगा और उसी वर्जन में दिखेगा जैसे पहला चल रहा था। लेकिन हम सब लोगों को जानकारी दे रहे हैं मीटिंग के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर लीडर्स। हम वही जानकारी लोगों को दे रहे हैं जो हमें मैनेजमेंट से मिल रहा है। आज मैनेजमेंट के कुछ लोग इस मीटिंग में आने वाले थे, लेकिन लेट नाइट ट्रेवल की वजह से वो शायद अभी सो रहे होंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम या दिन में या इवनिंग टाइम में हम लोग मीटिंग करेंगे, आपको अपडेट मिलेगा।
तो आप अपनी मैक्सिमम टीम को इनवाइट कीजिए, वो 1000 के पैनल में होगा शायद। मैक्सिमम टीम को इनवाइट कीजिए और आपको सही जानकारी मिलेगी। आप निश्चिंत रहें और अपने काम में जो सर ने बताया लगे रहें, क्योंकि अभी तक सिर्फ लोगों को, जो लोग सोचते थे कि होगा नहीं होगा, लेकिन जो हम सोच रहे हैं अभी नए प्लान में और भी ज्यादा खतरनाक धमाका हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लें, सब अच्छा होगा। बस थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है। कल हमारा हाई कोर्ट ने भी हेयरिंग था, तो वो डेट को एक्सटेंड किया है अभी 23 तारीख को। तो लगभग लगभग सारा चीज क्लियर करके कंपनी आगे जा रहा है और थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। तो आप पैनिक ना हो, आप अपने अपलायंस से संपर्क करो। आप इधर उधर बात करने से अच्छा है आप अपने डायरेक्ट अपलायंस से कांटेक्ट करो, उससे वही आपको रियल अपडेट देगा। जब आप क्रॉस लाइन में बात करेंगे तो या तो बिगाड़ने की सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप सीधा अपने अपलायन से संपर्क करो, क्योंकि आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका अपलायन ही आपको सही जानकारी दे सकता है। क्या चल रहा है वही आपको सही जानकारी देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लें, जल्दी ही हम आपको मैनेजमेंट को इस जूम में लेके आएंगे और आपको सही जानकारी, एक्यूरेट जानकारी उनके मुंह से आपको सुनने का मौका मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच। और भी लीडरों को सुनना है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार सैनी जी। आपने कुछ बातें आज शेयर किया, जिससे जाहिर होता है कि आप मैनेजमेंट के टच में खुद बने हैं और अपने टीम को बनाए रखे हैं। लेकिन अभी समय विपरीत है हमारा। हम बहुत कुछ पहले भी बोल चुके हैं जो संभवतः हमारे उन कथनों को परिस्थितियों ने झूठा साबित किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम खुद नहीं, अपने उन मेंटर्स को बुलाएं, अपने उन मैनेजमेंट कर्मियों को बुलाएं, ताकि लोगों का बिलीफ सिस्टम बढ़ सके। तो चलिए साथियों, क्लोजिंग का वक्त हो चला है और क्लोजिंग के लिए आज फिर से वही डायनेमिक लीडर जिन्होंने आज एक बीड़ा उठाया कि हमें अपने पैनल को अलग करके अपने लोगों को अलग राह दिखानी चाहिए, नहीं तो ये समाज के जो भेड़िए हैं उनको नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे और कहीं ना कहीं अपना मतलब और अपना स्वार्थ साधने की क्रिया में वो आगे जाएंगे। मैं उन महान कार्य करने वाले हमारे अग्रिम पंक्ति के नेताओं श्रीमान नरेश कुमार नाग सर, संदीप सर और राहुल नेरकर सर को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए क्लोजिंग की ओर चलते हैं। उन शख्स के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां रही होंगी, यस, मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां रही होगी, पर शुक्र है किसी के जज्बात से खेलने का हुनर नहीं है मुझ में। अरे सताया मत करे जिंदगी, हम वो बदनसीब इंसान हैं जिसे लोग चाहते तो हैं पर जरूरत पड़ने पर। सो मोस्ट वेलकम हमारे संतरा नगरी की आन बान शान हमारे राहुल नेरकर सर। आइए सर, क्लोजिंग पार्ट में सारे को होस्ट की करतोल ध्वनियों के बीच आपका स्वागत है सर। वेलकम है सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर ऑल पार्टिसिपेंट एंड हमारे आज के होस्ट जो कि बिहार की आन बान और शान है, हमेशा जो है जूम पैनल में बने रहते हैं और हमेशा अपने वाणी से जो है थोड़ी उनकी लैंग्वेज तिखी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ सर हर कड़वी दवा जो होती है हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। और आज हमारे जुगल किशोर सर इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच जुगल किशोर सर। और साथ में हमारे बीच में हमारे जो ट्रेनर आए थे नरसिंह साहू सर, जो कि छत्तीसगढ़ की आन बान और शान है, बहुत ही अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छे मोटिवेटेड ट्रेनर है। आपने देखा होगा उनको, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमारे होस्टिंग करते हैं हमारे नरसिंह साहू सर, और बहुत ही अच्छी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने टीम को आज भी संभाल के रखे हैं। जबकि उनके ऊपर के बहुत सारे सीनियर लोग जो है इधर उधर अलग सिस्टम में चले गए हैं, लेकिन अभी भी अपनी टीम को जो है वो एक ही सूत्र में जो है बांधे रखे हुए हैं। आज यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ पे बने हुए हैं क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो आशा और विश्वास है कि यस, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग कम बैक करेगा, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बाउंस बैक करेगा। और आज हम दुआ कर रहे हैं कि भगवान हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को कम बैक करवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशा और उम्मीद, बहुत सारे लोगों के जो है मेहनत का पैसा लगा हुआ है। और दोस्तों प्रतापन सर भी यही चाहता है, प्रतापन सर भी यही चाहता है, इसीलिए फिर से अपील किया है हाई कोर्ट में
सेशन कोर्ट में बहुत सारे दलीलों के बाद में कुछ चीजें बाकी रह गई है, जिस चीज को हमको पूरा कंप्लीट करके जो है हाई कोर्ट में जो है इस केस को जीतना है। और जैसे कि आपने दिनोराज सर का वॉइस मैसेज सुना होगा, हमने सभी ग्रुपों में उसको फॉरवर्ड कर दिया है। हमारे मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजर दिनोराज सर, उनकी वाणी आप सभी लोगों ने सुनी है। आज हम वैसे ही एक शख्स जो है हमारे मुनावर सर, जो कि प्रतापन सर के बिल्कुल करीबी है, हमेशा जो है कोर्ट में उनके साथ में रहते हैं, उन्हीं के साथ में उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं और बहुत सारा काम वो संभाल रहे हैं और हमको प्रॉपर अपडेट दे रहे हैं। हमारा एक अपडेशन ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें कि कुछ लीडर्स लोग हैं, सिर्फ सिलेक्टेड लीडर्स लोग जो कि हाईरिच के प्रति समर्पित है, जो कि जाबाज लीडर है, जो कि ऐसी कठिन परिस्थिति में आज भी टिके हुए हैं। ऐसे लीडर्स लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो कि अपने टीम को गुमराह नहीं करते हैं, वो अपने टीम को प्रॉपर नॉलेज देते हैं। जुगल किशोर सर ने जैसे कि बोला कि हमने अपना पैनल को अलग कर लिया था, जब उनके 1000 के पैनल में थे, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन थे, जिनको हम कृष्ण भगवान बोलते थे, उनके पैनल में उनका 1000 का पैनल था, उसमें हम लोग थे, तो हमको गुमराह किया जाता था, हमको प्रॉपर अपडेट नहीं दिया जाता था। और वो हमको कहते थे कि मैं तो हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ चुका हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग कम बैक नहीं करेगा, ऐसा वो हमको बोलते थे। और आप भी आइए हमारे साथ में काम करिए, लेकिन हम लोग उनके साथ में नहीं गए। हमने उनको एक ही चीज बोला, सर जब तक के जान में जान है और जब तक हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग है, तब तक के हम हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का साथ देंगे। ठीक है, आपको हमारा साथ देना है तो दीजिए, नहीं तो आप जो करना है वो करिए। और उसके बाद में हम लोगों ने 5 पांडवों ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ लीडर्स है जो नीचे नीचे से चले गए उनके साथ में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ लीडर्स लोग आज भी बदनाम है मार्केट में, क्योंकि उनका डाउनलाइन उनको वॉच कर रहा है और आज उनको पीठ पीछे बहुत गालियां मारता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कठिन परिस्थिति में जो 4 स्टार 5 स्टार लीडर अगर उनके साथ में जाता है, क्योंकि वो हमारे अभी दुश्मन से कम नहीं है, अगर दुश्मन का साथ देगा तो वो हमारे लिए क्या बनेंगे, दुश्मन ही बनेंगे। दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 2 चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमेशा जो है दिन के बाद में रात भी होती है, रात के बाद में सवेरा भी होता है। तो आज हमारी जो है काली रात है, लेकिन सवेरा होगा इसका हमको पूरा विश्वास है। आपको पता होगा इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे ग्रह घूम रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव ग्रह है, कुछ नेगेटिव ग्रह है। ठीक है, हम जो है हम पॉजिटिव ग्रह है, हमारा नाम है अर्थ। और अर्थ ही एक ऐसा प्लेस है दोस्तों जहाँ पे सर्व धर्म समभाव के लोग रहते हैं, हर एक दूसरे को जो है सम्मान देते हैं। राइट, और हमारे इस अर्थ में ही इतनी प्रचंड शक्तियां छुपी हुई है जो कोई भी ग्रह में नहीं है, कोई भी ग्रह में जीवन अभी तक मिला नहीं है। हम जीवित इसलिए है क्योंकि हमको ऑक्सीजन मिलता है, जो कि सृष्टि ने हमको दिया है, और वो ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा रहते हैं। आज अगर हमारे अंदर में अगर वो ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाती है, तो हमारा शरीर के जो सेल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर हमको आर्टिफिशियल हमको क्या करना पड़ता है, वेंटिलेटर जो होता है वहां से हमको जो है ऑक्सीजन दिया जाता है जान बचाने के लिए। राइट, ऐसे ही आज हम लोगों के साथ में हुआ है कि हमारे सृष्टि का जो ऑक्सीजन है वो कुछ लोग जो है उसको खींच चुके हैं, कुछ लोग जो है उसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी हम लोगों को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। हम अभी आर्टिफिशियल जो है ऑक्सीजन का भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि हम कम बैक करेगा। लेकिन कुछ लोग बोलते कि अरे यार अभी तो वेंटिलेटर पे, अब तो ये मरने वाला है, इमरजेंसी में है अभी, ठीक है, बचने की संभावना बहुत कम है। लेकिन लाखों लोगों की दुआ और उस व्यक्ति का विश्वास, ठीक है, वो अभी भी है। वो बोलता है कि नहीं, हम लोग वापस आएगा, कम बैक करेगा, क्योंकि लाखों लोगों की दुआ हमारे साथ में है। और फिर से उस वो सृष्टि जो ब्रह्मांड जो है वो दुआ अपनी जो है सारे वाइब्रेशन उसके पास में छोड़ती है कि यस तू कम बैक करेगा, तू कम बैक करेगा, तू कम बैक करेगा, तू बाउंस बैक करेगा। राइट, हम सभी लोग जो है वो वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे ग्रह है जो नेगेटिव ग्रह है, वो ऑक्सीजन नहीं देते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहे। हम इसी धरती पे रहते हैं तो हम ऑक्सीजन को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सृष्टि में वो ताकत है। राइट, कुछ ऐसे ब्लैक होल्स भी होते हैं इस ब्रह्मांड में, कुछ ब्लैक होल्स होते हैं ऐसे ब्लैक होल्स जो क्या करते हैं कि उनके संपर्क में, मतलब नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक होल्स मतलब नेगेटिव एनर्जी, इस ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी भी होती है जिसको ब्लैक होल्स बोला जाता है। वो वो ब्रह्मांड को निगलने की शक्ति रखता है, मतलब उसके अंदर में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी ग्रह को अपने अंदर में निगल सकता है, वहां पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। राइट, ऐसे कुछ ब्लैक होल्स है जो हमारी इस सृष्टि को जो है अपने अंदर में
लेने के लिए कोशिश कर रही है। हम उसके नजदीक जाएंगे तो हमको ले लेंगे, लेकिन हम उनके नजदीक नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी है, ठीक है। हम उससे कई दूर है, क्योंकि हमारा धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारे पास में जो है किसी भी ग्रह को अभी हमारे जो है सर्कल के अंदर में, ऑर्बिट के अंदर में आने नहीं देता है। वो ग्रह हमारे से बहुत दूर है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो कि हमारे सूर्य के समान जो तेजस्वी है हमारे प्रतापन सर, वो कभी भी जो है अंधेरा होने नहीं देंगे और हमको उस ब्लैक होल्स में जाने नहीं देंगे, राइट। और कुछ लीडर्स लोग वो चंद्रमा की तरह है जो रात में भी चमकता है और हमारे धरती पे जो है कुछ ना कुछ प्रकाश देता है। ऐसे हमारे लीडर्स हैं, राइट। वो हमारे चंद्रमा से कम नहीं है। और कुछ राहु केतु मंगल ग्रह होते हैं जो कि निगेटिव एनर्जी है, राइट। हमको उनके पास में नहीं जाना है। मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आज जूम मीटिंग लाइव चल रहा है, राइट। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि हमको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव लोगों का साथ देना है। कल ही एक लीडर से मेरी बात हुई थी। वो लीडर जो है दूसरा कंपनी कर रहा है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो दूसरा कंपनी कर रहा है और वो अपने डाउनलाइन को, अपलाइन जो है अपने डाउनलाइन को ये बोल रहा है, सर जो भी जोसेफ सर आए थे उसने आखिर में जाते समय क्या बोल दिया। मैंने कल की मीटिंग में बोला था, ये लोग क्या करते हैं, हम तो जख्मी है, हमारे ऊपर मरहम भी लगाएंगे और फिर से जो है उस जख्म को फिर से भरेंगे, फिर से उसको जो ताजा करेंगे, फिर से जख्म देंगे और फिर बोलेंगे यार मैं तो जख्म भरने आया था, मैं तो आपके जख्म को ठीक करने आया था। लेकिन मुझे बताइए सर, आप पहले क्या करते हो? पहले हमारा विश्वास जीतते हो और विश्वास जीतने के बाद में जख्म देते हो और जख्म देने के बाद में जब हम लोग आपसे दूर हो जाते हैं, हमारे लोगों को जो है हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं, तो आप क्या करते हो? फिर से वो जूम मीटिंग तैयार करते हो, जूम मीटिंग का लिंक भेजते हो, फिर से उन लोगों को इकट्ठा करते हो, फिर से जख्म देने का काम करते हो। सर ऐसा काम मत करिए, ठीक है। क्योंकि हमने आपको क्या माना था, गॉड अपलाइन माना था, हमने आपको भगवान माना था। और भगवान जो है कभी भी निगेटिव नहीं बोलता है, कभी भी निगेटिव नहीं बोलेगा। वो हमेशा जो है उसके हाथ हमेशा खुले रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, ना कि बद्दुआ देने के लिए। सर वो जिस संस्था के तरफ से जो है उसका नाम, जिस संस्था की वजह से उसने जो है अपने जिंदगी में जो मुकाम पाया है, उसको नाम इज्जत शोहरत मिली है, वही इंसान जो है हरीश ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बुरा बोलता है। अब मैं कुछ चीजें बोलूंगा, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है और जिसका नमक खाया है उसके साथ में नमक हरामी करता है। ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे दुराचारी लोग, ऐसे अभद्र लोग बहुत सारे भरे हुए हैं हरीश ऑनलाइन शॉपिंग में, जिसको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, सिर्फ उनको अपना घर भरना होता है, दूसरे का घर कोई मर जाए इनको कोई फिक्र नहीं होती है। ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लीडर लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, बहुत सारे लीडर लोग अलग अलग कंपनी कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ करिए सर, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर घर को चलाना है, रोजी रोटी तो हमको चाहिए। आज पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन सर उस हरीश ऑनलाइन शॉपिंग को तो बुरा मत बोलो यार, ठीक है। जहां से आपने 1 रुपया भी कमाया होगा उसको बुरा मत बोलो। आप कोशिश करो कि वो कंपनी कम बैक करनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लीडर है जो हैरिज को चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हैरिज ऑनलाइन शॉपिंग कम बैक करेगा तो हम लोग हैरिज ऑनलाइन शॉपिंग के साथ में जुड़ेगा, फिर से काम करेगा, फिर से टीम बनाएगा। वो लोग बोलते, मुझे फोन करके बोलते हैं, मुझे विश्वास दिलाते, सर अभी मजबूरियां कुछ हमारी विपरीत है, ईएमआई भरना है गाड़ी का, घर चलाना, बच्चों की फीस है, तो इसकी वजह से हम गए। मैं बोलता सर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस एक ही चीज ध्यान में रखना कि जब आप मार्केट में जाओगे तो हैरिज के बारे में कभी बुराई मत करना, ठीक है। आज हम परिस्थिति से जो है जूझ रहे हैं, ये परिस्थिति भी छट जाएगी। क्योंकि ऐसा होता नहीं है सर कि हर समस्या का समाधान नहीं होता, हर ताले की चाबी नहीं होती है। और जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स तो समस्या तो हमको फेस करना है, कंपनी फेस कर रही है। आज पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है, केरला के जो लीडर्स है वहां पे करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। नॉर्थ इंडिया में तो कमी है, डिजिटल प्लान में करोड़ों करोड़ों इन्वेस्टमेंट केरला में हो चुका है। वहां के सभी लीडर्स लोग, जाबाज लीडर्स लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं हरीश ऑनलाइन शॉपिंग को कमबैक करने के लिए। और कुछ लीडर लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं मसीहा हूँ, नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा कारोबार मैंने क्रिएट किया, वो सिर्फ वो बंदा जो है वो केरला के ही है और वो केरला का बंदा हरीश ऑनलाइन शॉपिंग के साथ नहीं। जबकि हरीश ऑनलाइन शॉपिंग के साथ वहां के केरला के टॉप लीडर्स लोग दे रहे हैं, जिनका करोड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये बंदा जो है सूद लेने के लिए कभी आज तक प्रतापन सर से मिलने के लिए नहीं गया, कभी भी कोर्ट के बाहर नहीं खड़ा रहा। कभी भी जब सारे लीडर्स लोग जो है उनका साथ दे रहे थे, रूम करके वहां पे रह रहे थे, ये बंदा जो है वहां पे नहीं गया। कभी उसने फोटो भी शेयर नहीं किया कि देखो मैं आज जो है कोर्ट के बाहर हूं और मैं सब लीडर लोगों के साथ में बैठा हुआ।
ऐसा कभी उसने आज तक वीडियो कॉलिंग नहीं किया, कभी भी उसने फोटो नहीं भेजा। हम कैसे मान ले कि आप हरीश और नशोपी को कम बैक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? आज वो बोलता है कि मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, क्योंकि मैं अकेला पड़ चुका हूँ। राइट। दूसरे कंपनी में लोगों को लेके जाने के टाइम पे वो अकेला नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसको अपना पैसा निकालना होता है तो उसको लोगों का साथ चाहिए, हम लोगों का साथ चाहिए कि आइए हम सब लोग मिलके कंपनी के ऊपर केस करता है। आज मैं सारी बातें खुल के बोलूंगा क्योंकि लाइव चल रहा है। आज वो बोलता है कि हम लोग मिलके कंपनी के ऊपर केस करेंगे, तो हमारे एक लीडर बोलते हैं कि केस करने से क्या हमारा पैसा मिल जाएगा? वो बोलता है कि नहीं मिलेगा। तो हम केस क्यों करें जब कंपनी लड़ रहा है? ऑलरेडी कंपनी कम बैक करने के लिए लड़ रहा है, कोर्ट में अपील कर रहा है, तो क्यों क्यों हम केस करें कंपनी के ऊपर? हम तो दुआ कर रहा है वो कम बैक हो जाए, हम केस क्यों करें? राइट। वो बोलता है कि आप क्या करो, लीडर्स लोगों के ऊपर केस करो। वो क्या बोलता है, आप कुछ लीडर्स ऐसे भी है जो भड़काने का काम करते हैं। वो बोलते हैं कि आप लीडर्स लोगों के ऊपर केस करो, लीडर्स लोग आपको पैसा देगा क्योंकि आपने पिन बैंकर के अकाउंट में पैसा डाला है ना। राइट। सर, पिन बैंकर ने कभी भी किसी को बोला नहीं कि मेरे से पिन लो। आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई फ्रूट की दुकान लगाता है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ग्राहक खुद उसके पास में चल के आते हैं क्योंकि जरूरत किसकी होती है? ग्राहक की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेंडर जो है उसने गुनाह किया है। वो तो खाली क्या था, एक सर्विस प्रोवाइडर था। ठीक है। और उसके ऊपर केस करने के लिए बोल रहा है। ऐसा बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपना एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप क्रिएट करता है, जिसको नाम देता है स्टार्स ग्रुप, हरीश अपडेशन ग्रुप करके नाम देता है। बहुत सारे लीडर्स लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लीडर्स लोगों को, वो खुद बंदा एक जो है बड़ा लीडर नहीं है, लेकिन वो सभी बड़े लीडर्स को, सभी लीडर्स लोगों को इकट्ठा करता है और वहां पे ओनली निगेटिव निगेटिव मैसेजेस छोड़ के जो है लोगों को गुमराह करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है। जैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रहा है, हम एक दूसरे के विरुद्ध जो है बोल रहे हैं। जैसे कांग्रेस के विरुद्ध जो है बीजेपी बोलता है, बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस बोलता है, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जो है बहुत सारा जो पार्टी बोलता है। तो इनको सिर्फ अपनी पार्टी बनाने का जो है फिक्र है, लोगों की फिक्र नहीं है। राइट। मैं किसी भी पार्टी में भी किसी पॉलिटिक्स में जाऊंगा नहीं, और किसी भी पार्टी का मैं ये नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज जो वाणी बोल रहा हूँ, क्यों हम एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे लगे हुए? कल एक मीटिंग बहुत अच्छा लिया कि बंदर की तरह हम एक दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हैं? अरे साथ दो ना एक दूसरे का यार। परिस्थिति ऐसी विकट है कि हमको एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को कोसना नहीं है। क्योंकि उसके अंदर में भी जो है ना, उसके अंदर में भी एक भाव होता है, उसके अंदर में भी जो है एक ये होता है। क्योंकि जब आप किसी को भी कुछ बोलते हो सर, उसके अंदर में क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, यार मेरे लोग परेशान हैं, उनका पैसा कैसे भी करके मुझे निकाल के देना है। राइट। उनको फिर से आप टॉर्चर मत करिए सर, उनको जो है साथ दीजिए, उनको कुछ बोलिए मत सर, उनको बोलिए कि मैं आपके साथ हूँ सर, बताइए क्या करना है हमको, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार। ऐसे मेंटर्स अगर आपके साथ में है, वो आपको सच्चा गाइडेंस आपको कर रहे हैं, तो उसका हाथ पकड़ो यार, उसको हाथ छोड़ के मत जाओ। भले आप चले गए होंगे, लेकिन फिर भी उसका हाथ पकड़े रहो जब तक कि हैरी चोलन शोपी जिंदा है। और हैरी चोलन शोपी कम बैक करेगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर में वो विश्वास है। सर ने जैसे विश्वास की बात की, एक बार विश्वास चला जाता है, टूट जाता है, विश्वास फिर से गेन नहीं कर सकते। लेकिन प्रतापन सर खुद लाइव आके, खुद अपना वाणी से बोला है, डोंट वरी, हैरी ऑनलाइन शोपी विल बी कम बैक सून। ये प्रतापन सर का वाणी है। इसलिए हम सोचे कि हमारा वाणी तो आप लोग सुनते हो, हम लोग के ऊपर, हमारे वाणी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। इसलिए आज सुबह का मीटिंग हमने मैनेजमेंट के साथ में रखा था कि मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति आके हमारे प्रतापन सर, जो कि हम हमारे भगवान है, उस भगवान के दर्शन कराए और उनके मुखार बिंदु से हमको बताया कि आप विश्वास करो हमारे ऊपर, हम कम बैक करने वाला है। बस यही विश्वास आप लोगों की तरफ से चाहिए, बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मीटिंग का समय हो चुका है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट किया जुगल किशोर जी, थैंक यू सो मच डियर ऑल पार्टिसिपेंट, लव यू ऑल, लव यू हैरिच, वी सपोर्ट हैरिच, वी लव हैरिच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हैरिच, गुड नाइट, बैक टू दी होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आज के तमाम वो सारे को होस्ट जिन्होंने मीटिंग को संचालन करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, तमाम सर वो पार्टिसिपेंट्स जो मीटिंग में आए। आज साथियों हमने एक मैनेजमेंट के लीडर के नाम पे आपको यहाँ बुलाया था। हकीकत ये थी कि आज हमारा एमडी आने वाला था, इसीलिए हमने जो लाइव किया था। लुक्का छिपी का खेल बंद होने वाला है, लेकिन देर रात तक एर्नाकुलम से
कोर्ट से हेयरिंग होने के बाद देर रात तक बहुत सारे मीटिंग्स हुए थे। संभवतः हमारे लीडर अभी अप्रोच करने में, अभी कांटेक्ट करने में विफल रहे, लेकिन हम वादा करते हैं आप डेली आते रहिए। अकस्मात भी आपको कुछ न्यूज मिलने वाले होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे को होस्ट, सारे पार्टिसिपेंट्स, और मैं अपने तमाम गुरुओं को नमन करते हुए, नरसिंह साहू को धन्यवाद देते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। जय 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 हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। हरी 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 नगर नगर